हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम नाउन पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने नाउन के पार्ट 1 में प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे। तो मटेरियल नाउन जानने से पहले हमको पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल इज अ मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड और फ्रॉम विच अ थिंग कैन बी मेड, और in other words we can say that it is a raw material with the help of which any object or material can be made। तो जो रॉ मटेरियल है जिससे हम किसी चीज को बना सकते हैं, दैट इज मटेरियल। और जो नाम होगा, वो मटेरियल का जो नाम होगा वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैग, यू कैन सी। यहाँ पे एक बैग का पिक्चर है एंड ये बैग किससे बना है? ये बैग पेपर से बना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेपर बैग। अब पेपर बैग क्या हो गया? मटेरियल नाउन। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। दिस इज अ टॉय, ये एक खिलौना है। दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक, और ये किससे बना है? प्लास्टिक से बना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक प्लास्टिक टॉय है। दिस इज अ प्लास्टिक टॉय। तो प्लास्टिक टॉय क्या हो गया? मटेरियल नाउन। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन क्या हो सकता है? द नेम्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे आप देख रहे हो यहाँ वुड है। वुड जो पेड़ काट के रखा हुआ है, ये वुड है। तो वुड से क्या बना? चेयर टेबल बना। तो अगर आप बोलोगे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ वुडन चेयर। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? वुडन चेयर और दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। ये वुड एंड वुडन चेयर दोनों ही मटेरियल नाउन है। अगर ये टेबल या चेयर प्लास्टिक की होती तो दिस टेबल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक हो जाता मटेरियल नाउन। या तो ऐसे भी घुमा के मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज अ प्लास्टिक टेबल। तो ये प्लास्टिक टेबल भी मटेरियल नाउन हो सकता है। उसी तरह कोई भी मटेरियल हो, जैसे एयर, सैंड, गोल्ड, वाटर, सिल्वर, जो नेचर से हमें मिलता है, कोई भी मटेरियल इज अ मटेरियल नाउन। कोई भी एनिमल से कोई मटेरियल मिलता है, जैसे एग, मीट, मिल्क, सिल्क, वुड, हनी, लेदर, ये सब मटेरियल नाउन है। प्लांट से अगर कोई मटेरियल हमें मिलता है, जैसे फूड, वुड, कॉफ़ी, कॉटन, रबर, परफ्यूम, मेडिसिन, ये सब और भी हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लाई हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मटेरियल नाउन क्या क्या हो सकती है। जैसे यहाँ मैन मेड, जैसे मिल्क है मटेरियल, तो उससे क्या बनता है? घी बनता है। घी भी कई चीज़ों में रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज़ होता है। सो घी, ब्रिक, एसिड, सीमेंट, चीज़, अल्कोहल, बटर, सभी मटेरियल नाउन है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं और कुछ पिक्चर्स लाई हूँ, जैसे टूथपेस्ट, ज्वेलरी, मनी, रेन, ग्लास, व्हीट, गोल्ड, कोल, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। ही परचेज्ड अ डायमंड रिंग फॉर मी। डायमंड रिंग, डायमंड इज अ मटेरियल। Silver plated ornament is looking very nice. So, which is the material here? Silver. Eiffel Tower is made up of iron plates and beams. यहाँ पे मटेरियल कौन सा है? आयरन प्लेट्स। द सीमेंट सैक इज प्लेस्ड आउटसाइड द हाउस।
So you have to search for the material and that is material noun. Noun वही है जो नाम है. तो रिंग का कौन सा चीज से बना है रिंग? डायमंड. कौन से प्लेटेड ऑर्नामेंट है? सिल्वर. कौन से प्लेट से बना है आईफिल टावर? यहाँ पे आईफिल टावर प्रॉपर नाउन है, आपको पता है. बट आयरन प्लेट जब बोलेंगे तो वो मेटेरियल नाउन है. सीमेंट सैक. सीमेंट क्या है? मेटेरियल नाउन. बट हाउस क्या है? कॉमन नाउन. ये तो आपको पता ही है. मेटेरियल नाउन के कुछ रूल्स होते हैं. दे आर मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल मतलब जो हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे वाटर, ये अनकाउंटेबल है, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं. हम ऐसे बोल सकते कि ग्लास ऑफ वाटर, बट देयर आर 100 वाटर्स इन अ ग्लास, ऐसे हम नहीं बोल सकते, हम काउंट नहीं कर सकते. उसी तरह मिल्क नहीं काउंट कर सकते, जूस, कॉफ़ी, पेट्रोल, हनी, कुछ भी हम काउंट नहीं कर सकते. आप सोच रहे होंगे फिर यहाँ वुड की पिक्चर क्यों है? तो वुड, हम पीसेस ऑफ वुड को कर सकते हैं कि लॉग्स कितने हैं या पीसेस कितने हैं, बट हम वुड को काउंट नहीं कर सकते. तो हम ये काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि मेटेरियल नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर. जैसे मिल्क मेटेरियल नाउन है, मिल्क के साथ इज लगेगा. मिल्क इज हॉट. वाटर इज क्लीन. जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि मोस्ट ऑफ द मेटेरियल नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर. जैसे मिल्क इज वाइट. इज सिंगुलर वर्ब है एंड उसका प्लूरल अगर करेंगे, अगर प्लूरल होता कुछ तो आर लगता. तो यहाँ पे मिल्क इज वाइट. वाटर इज क्लीन. देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड. आई हैव मनी. हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आई हैव मनीज या आई हैव मैनी मनी, ऐसे नहीं बोलते हैं हम. आई हैव मनी. दिस कर्ड इज स्वीट इन टेस्ट. I would like to take a spoonful of sugar in my tea. ऐसा हम नहीं कभी बोलते कि I would like to take a sugar या I would like to take sugars in my tea. ये गलत है. तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा I would like to take a spoonful of. एक चम्मच भर के मैं चीनी पसंद करती हूँ चाय में लेना. सो उसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ I would like to take a spoonful of sugar in my tea. सेकेंड रूल है कि जनरली ए एंड द ये यूज़ नहीं होता है मेटेरियल नाउन में. कहीं कहीं पे यूज़ होता है जो मैं आगे बताऊंगी, बट नॉर्मली यूज़ नहीं होता है. आपको पता है द कब यूज़ होता है? कभी कोई स्पेसिफिक चीज़ होने बताने के लिए द का यूज़ हम करते हैं. बट यहाँ पे द मिल्क इज़ वाइट गलत है. करेक्ट क्या होगा? मिल्क इज़ वाइट. The water is tasteless wrong होगा and correct sentence है water is tasteless. थर्ड है correct sentence होगा curd is made from milk. क्योंकि सभी कर्ड मिल्क से बनती है, सभी वाटर टेस्टलेस है, सभी मिल्क वाइट कलर के हैं, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है. अगर द मिल्क इज हॉट बोलते तो वो मिल्क ही गर्म है. जो स्पेसिफिक मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं वो मिल्क गर्म है, तो तब द लगता. तो यहाँ पे मिल्क इज वाइट करेक्ट होगा. द मिल्क यहाँ यूज नहीं होगा बिकॉज सभी मिल्क वाइट होते हैं, सभी वाटर टेस्टलेस होते हैं. सो वाटर इज टेस्टलेस. कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क. द स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क. यहाँ पे भी नहीं होगा द बिकॉज स्वीट्स मिल्क से ही बनता है. सो हम क्या बोलेंगे? स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क. वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. द वाटर भी नहीं होगा. हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन यूज नहीं होता है, बट जहाँ पे काउंट कर सकते हैं हम
जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं, जो मटेरियल नाउन काउंट कर सकते हैं, उसके पहले ए और एन यूज हो सकता है। जैसे आई परचेस्ड अ गोल्ड रिंग, तो कितने गोल्ड रिंग खरीदे? एक, यू कैन काउंट, सो ए यूज होगा। आई बॉट अ सिल्वर वॉच, कितने खरीदे मैंने सिल्वर वॉच? एक सिल्वर वॉच खरीदा, सो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है, आप गिन सकते हो, यू काउंट कर सकते हो, सो यहाँ पे ए और एन एप्लीकेबल होगा। आपको पता है ए और एन कहाँ कहाँ यूज होता है? एन यूज होता है वॉवल में एंड ए यूज होता है कॉन्सोनेंट के पहले। तो उस हिसाब से आपको ए एंड एन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है कि द भी स्पेसिफिक सेंस में यूज होती है। मैंने अभी बताया था कि यही मिल्क है जो गर्म है। अगर मैं बोलूँ ये मिल्क गर्म है तो द मिल्क इज हॉट होगा। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ, द हनी इन दिस बॉटल इज माइन, ये जो हनी है बॉटल में वो मेरा है। सो ये वाला स्पेसिफिक सेंस में बता रहे हैं तो हम द का यूज कर सकते हैं। एंड इन सम केसेस सम इज ऑल्सो यूज्ड। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं थोड़े से पानी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, या देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो ये सेंटेंस फ्रेमिंग से पहले आपको देख लेना पड़ेगा कि कोई स्पेसिफिक सेंस है कि नहीं, या सम का यूज़ हो सकता है कि नहीं, ए एंड द का यूज़ हो सकता है कि नहीं, वो आप सेंटेंस को पढ़ के समझ के फिर मटेरियल नाउन जहाँ पे यूज़ होगा उसके पहले ये द, ए, एन यूज़ करोगे। एंड जब आप यूज़ करोगे उसके पहले आपको सोच लेना है कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन के नाम से क्या आपको लग रहा है? कलेक्ट होना, एक साथ होना, तो एक ग्रुप फॉर्म होना, चाहे वो पर्सन का हो, एनिमल्स का हो, ऑब्जेक्ट का हो, उनका एक ग्रुप जब फॉर्म होता है उस ग्रुप का कुछ अलग नाम दिया जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक की है, वन की, एंड देयर आर 8-10 कीज। तो ये जो बहुत सारी कीज का एक ग्रुप है उसको हम बंच ऑफ कीज बोलेंगे। तो ये बंच है कलेक्टिव नाउन। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एक सोल्जर है, बट बहुत सारे जब सोल्जर्स होंगे, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलेंगे? ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। जैसे बंच ऑफ बनानास, बंडल ऑफ स्टिक्स, एक स्टिक होगा तो एक स्टिक, वन स्टिक, बट जब वो ग्रुप ऑफ स्टिक्स होगा तो वो बंडल ऑफ स्टिक्स। उसी तरह बुके ऑफ फ्लावर्स, स्ट्रिंग ऑफ ब्रेड्स, हर्ड ऑफ काउस। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम है वो है कलेक्टिव नाउन। तो ये ट्रूप ऑफ सोल्जर्स में कौन सा कलेक्टिव नाउन है? ट्रूप। बंच ऑफ बनानास कौन सा कलेक्टिव नाउन है? बंच। यू कैन सी सम मोर एग्जाम्पल्स इन दिस पिक्चर। जैसे ग्रुप ऑफ फिशेस को क्या बोलेंगे? स्कूल ऑफ फिशेस। जैसे क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, बच्चों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। उसी तरह अगर एलिफेंट की झुंड को हम क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। बहुत सारे चेयर्स एक साथ रखी हुई है तो हम बोलेंगे स्टैक ऑफ चेयर्स। बंच ऑफ ग्रेप्स, अ ब्रूड ऑफ हेन्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो हर ग्रुप को एक नाम से बोला जाता है, चाहे वो पर्सन है, एनिमल है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ग्रुप का नाम है उसी को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। लास्ट काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या है आपको पता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो कॉन्क्रीट नहीं है। कॉन्क्रीट नहीं है मतलब जो हम ना
टच कर सकते हैं, ना सी कर सकते हैं, ना हियर, फील और टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पिक्चर्स में, विजडम, एंगर, ब्रेवरी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट टच, सी, टेस्ट, स्मेल और हियर। इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या है? जिसको आप टच कर सकते हो, सी, टेस्ट, स्मेल और हियर। जैसे बुक है, आप टच कर सकते हो, उसको खोल के पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो, आप पेंसिल को होल्ड कर सकते हो, बट आप एंगर को होल्ड नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। आप महसूस कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। आपने कभी देखा है क्या एंगर को आते हुए, चल के आते हुए? आप महसूस करते हो कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या वो गुस्सा हो रहा है, या मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सब फीलिंग्स है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट पिज्ज़ा। तो ये फेवरेट क्या है? ये आपकी फीलिंग है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह ब्रेवरी, उसी तरह फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, एंगर, एंग्जाइटी, प्लेजर, फ्रीडम, एंगर, करेज, ये सारे क्या है? फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्क्रीट नाउन क्या है। कॉन्क्रीट नाउन एक रियल ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे बुक रियल ऑब्जेक्ट, एप्पल रियल ऑब्जेक्ट है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, उनके जो नेम्स हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बोलेंगे। इस स्लाइड से आपको ये डिफरेंस और भी अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक ही डिफरेंस है। कॉन्क्रीट नाउन क्या है? हम अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हाउस, टेबल, फ्रेंड, शू, ट्री, ये सारे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम छू भी सकते हैं, चाहे तो हम देख भी सकते हैं, चाहे तो अगर फ्रेंड कुछ बोल रहा है तो हम सुन भी सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लव, एडुकेशन, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ये ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं। हम खाली इसको महसूस कर सकते हैं। अभी कुछ मैं सेंटेंसेस बताऊंगी जिससे आपको बताना है कि विच आर कॉन्क्रीट नाउन एंड विच आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन सब कैटेगरीज ही आएंगे। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक पर्टिकुलर अलग कैटेगरी है जो खाली इमोशन एंड फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी वर्ड्स उसके रिलेटेड आएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। I am reading a book to gain knowledge. Now book is a common noun जो concrete object के अंदर आएगा, and knowledge abstract noun. Amit is very ambitious for his career and growth. अमित क्या एक लड़के का नाम है, तो अमित is proper noun जो concrete object के अंदर आएगा, and career and growth abstract noun. When he saw his son, all his anger turned into affection. Son common noun है, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एंगर एंड अफेक्शन। द कैंडिडेट्स आर लर्निंग एनिमेशन। कैंडिडेट्स क्या है? कोई नाम नहीं है पर्टिकुलर कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट्स क्या होगा? कॉमन नाउन हो जाएगा जो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा, एंड एनिमेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द वाटरफॉल कंटिन्यूज टू बी द मेन अट्रैक्शन एट द पार्क। तो वाटरफॉल एंड पार्क किसी के भी पर्टिकुलरली नाम नहीं है, सो ये कौन सा नाउन होगा बताइए? यस, कॉमन नाउन होगा जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा, एंड अट्रैक्शन हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Hope you have got a clear idea of different kinds of noun. With this, I am signing off. Please like my video and subscribe to my channel for more videos. Thank you.